शीनू चिड़िया कपड़े सिलाई करने का काम करती थी। वो बहुत ही बढ़िया कपड़े सिलाई किया करती थी। जंगल के सभी पक्षी उसी से कपड़े सिलवाया करते थे। गुड़िया बेटी, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी, आज मेरा मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का। अरे भाई, आज ऐसा क्या हो गया? क्यों नहीं मन कर रहा तुम्हारा स्कूल जाने का? तुम तो बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाती हो। मम्मी, मेरी दोस्त है ना बाली कव्वी, आज उसने भी छुट्टी करनी है, इसीलिए मेरा भी दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने का। अरे बेटा, तुम स्कूल बाली कव्वी के लिए जाती हो या पढ़ाई के लिए? चलो चलो मेरी बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम तैयार होकर स्कूल जाओगी तो मुझे कपड़े सिलाई करने हैं बैठकर। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं सिलाई करने के लिए। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं तैयार हो जाती हूँ। ऐसा ही कहकर गुड़िया तैयार हो जाती है और वो भोजन करने के बाद स्कूल के लिए निकल जाती है। गुड़िया अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे अपनी दोस्त बाली कव्वी मिल जाती है। अरे बाली, तुम स्कूल जा रही हो? तुमने तो आज छुट्टी करनी थी ना? हाँ हाँ गुड़िया, मेरा तो मन छुट्टी करने का ही था, लेकिन मम्मी ने मुझे छुट्टी करने ही नहीं दी। मैंने मम्मी से बहुत कहा कि आज मैंने स्कूल नहीं जाना, लेकिन मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मेरा भी स्कूल में मन लग जाएगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम आज स्कूल नहीं जाओगी, इसीलिए मेरा भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी ने मुझे छुट्टी ही नहीं करने दी। लेकिन देखो, अच्छा ही हो गया ना, तुम तो स्कूल जा रही हो। हाँ हाँ गुड़िया, चलो अब हम स्कूल चलते हैं। ऐसा ही कहकर दोनों सहेलियाँ स्कूल चली जाती हैं। बाली कव्वी जब स्कूल से घर जाती है तो उसकी माँ गौरी कव्वी फ़ोन पर बात कर रही थी। हाय हाय दीदी, क्या कह रही हो? 2 दिन बाद शादी है, लेकिन मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। भला अब मैं 2 दिन में कैसे तैयारी करूंगी शादी पर जाने की? अरे गौरी, हमें तो हफ्ता हो गया है तुम्हें फ़ोन करते हुए, लेकिन तुम्हें फ़ोन ही नहीं लग रहा था। हम तुम्हें कैसे बताते कि शादी है? हाय हाय दीदी, हमारी फ़ोन की लाइन खराब हुई थी, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। अच्छा गौरी, अब बातों में समय मत ज़ाया करो। तुम अपने लिए तैयारी कर लो शादी पे आने की, और तुमने शादी पर ज़रूर आना है। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं रखती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कव्वी फ़ोन बंद कर देती है। अरे बाली, तुम स्कूल से आ गई? मुझे तो खबर ही नहीं हुई। जी मम्मी, मैं तो अभी आई हूँ स्कूल से, लेकिन आप किस शादी पर जाने की बात कर रही थी? अरे बाली, तुम्हारे चचा की शादी आ गई है। 2 दिन बाद हमें शादी पर जाना है, लेकिन हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही 2 दिन में हम कैसे तैयारी करेंगे। अरे मम्मी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? हम अभी जाकर बाजार से कपड़े ले आते हैं ना। और आप जानती हो, मेरी दोस्त है ना गुड़िया, उसकी मम्मा बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। वो साथ वाले मोहल्ले में रहती है, उनके मोहल्ले के सारे पक्षी उनसे ही कपड़े सिलवाते हैं। अरे क्या ऐसा है? जी मम्मी, वो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। अच्छा चलो फिर ठीक हो गया गुड़िया, आओ हम बाजार चलते हैं, जाकर अपने लिए कपड़े खरीद लेते हैं, और साथ ही तुम्हारी दोस्त की मम्मा को कपड़े भी दे आएंगे सिलाई करने के लिए। ऐसा ही सोचकर बाली और उसकी माँ गौरी कव्वी बाजार शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। गौरी और बाली अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाती हैं, और वो शीनू चिड़िया को कपड़े सिलाई करने के लिए देने चली जाती हैं। शीनू चिड़िया तो बेचारी गरीब थी। उसका टूटा फूटा सा घर देखकर गौरी कव्वी कहती है, हाय हाय गुड़िया, तुमने इतनी गरीब लड़की से दोस्ती की हुई है। देखो तो जरा, इनके घर की तो कोई हालत नहीं है, कितना टूटा फूटा और पुराना सा घर है इनका। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? गुड़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, गरीब है तो क्या हो गया? मम्मी, अंदर जाकर ऐसी कोई बात ना कर देना आप। गौरी कव्वी घर का दरवाजा खटखटाती है। गुड़िया अपनी दोस्त बाली कव्वी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे बाली, तुम यहाँ? मैं तो कितने समय से तुम्हें कह रही हूँ कि मेरे घर आना। आज पहली दफा तुम मेरे घर आई हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाय हाय गुड़िया, तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कितना बड़ा घर है तुम्हारा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे घर में हमें बिठाने की जगह भी है या नहीं। अरे गौरी आंटी, हमारे घर में बहुत जगह है आपको बिठाने के लिए, और घर में जगह हो या ना हो, दिलों में जगह होनी चाहिए। हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हमारे घर में कोई भी आ जाए तो हमें खुशी ही होती है। आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहकर गुड़िया उन दोनों को अंदर ले जाती है। अरे शीनू बहन, हमारी ना 2 दिन में शादी आ गई है, इसीलिए मुझे ये कपड़े जल्दी सिलाई करके देने हैं आपने। अरे गौरी बहन, मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे कपड़े हैं सिलाई करने के लिए। 2 दिन में इतने सारे कपड़े सिलाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाय हाय शीनू, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो इतनी उम्मीद के साथ आई थी कि अपनी बेटी के बेस्ट फ्रेंड के घर जा रही हूँ, और तुम मुझे मना कर रही हो।
शीनू आंटी, आप किसी तरह 2 दिन में कपड़े सिलाई कर दो ना। मैंने ही मम्मी को बोला था कि कपड़े आपसे सिलाई करवाते हैं। शीनू आंटी, हम 2 दिन में किसको देंगे कपड़े? आप तो फिर भी हमारे जानने वाली हो, और कोई दर्जन तो हमें कपड़े ही नहीं सिलाई करके देगी जल्दी। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग परेशान मत हो, मैं किसी तरह सिलाई करके दे दूंगी आपको कपड़े। शीनू आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर वो दोनों माँ बेटी कपड़े देकर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ तोती आ जाती है। अरे शीनू बहन, मैंने आपको कपड़े सिलाई करने के लिए दिए थे ना, क्या वो कपड़े सिलाई हो गए हैं? अरे तोती बहन, बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, आप कल आकर कपड़े ले जाना। अरे शीनू, आप जानती हो ना, मैंने आपको 1 हफ्ते से कपड़े दिए हुए हैं। अब मैं कल आकर कपड़े ले जाऊंगी, लेकिन कल से ज्यादा देर मत करना, परसों हमारी शादी है, मैंने शादी पर कपड़े पहन कर जाने हैं। जी जी तोती बहन, आप फिक्र मत करो, मैं आपको कपड़े दे दूंगी। ऐसा कहकर तोती वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतरी आ जाती है। अरे शीनू बहन, मेरे कपड़े सिलाई हो गए हैं क्या? अरे कबूतरी बहन, आपने तो 1 हफ्ते बाद लेने थे कपड़े, आप इतनी जल्दी आ गई कपड़े लेने के लिए? हाँ हाँ शीनू बहन, मैंने कहा तो यही था। असल में पहले हमने 1 हफ्ते बाद जाना था अपने भाई के घर, लेकिन अब ना हमारा जल्दी जाने का प्लान बन गया है। शीनू बहन, कृपया करके मुझे कल ही कपड़े सिलाई करके दे दो। अरे कबूतरी बहन, मुझे तो पहले ही बहुत सारे कपड़े सिलाई करने हैं, मैं इतने सारे कपड़े 1-2 दिन में कैसे सिलाई करूँगी? अरे शीनू बहन, ऐसा कहकर मेरा दिल तो मत तोड़ो, मैं हमेशा तुमसे ही कपड़े सिलाई करवाती हूँ और तुम्हारी मोहल्लेदार भी हूँ। अब मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई है तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना। अच्छा ठीक है कबूतरी बहन, मैं कोशिश करूँगी। नहीं नहीं शीनू बहन, कोशिश नहीं करनी, कल मुझे कपड़े सिलाई करके देने हैं हर हाल में, वरना मैं अपने भाई के घर क्या पहन कर जाऊँगी। अच्छा ठीक है कबूतरी बहन, आपको मिल जाएंगे कपड़े। ऐसा कहकर कबूतरी भी वहाँ से चली जाती है। अरे गुड़िया बेटी, मैंने मुरवत में आकर सबको कपड़े सिलाई करने के लिए हाँ तो बोल दी है, लेकिन मैं इतने कपड़े कैसे सिलाई करूँगी 1 दिन में? हाँ हाँ मम्मी, लगता है सभी को 2 दिन में ही कपड़े चाहिए। मम्मी, अगर मुझे कपड़े सिलाई करने आते होते तो मैं आपके साथ लग जाती और हम माँ बेटी मिलकर काम मुकम्मल कर लेती। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, आपको कपड़े सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको अच्छा अच्छा पढ़ाना लिखाना है, मैं कर लूँगी कपड़े सिलाई। शीनू बेचारी कपड़े सिलाई करना शुरू कर देती है। कपड़े सिलाई करते करते रात हो जाती है। शीनू बेचारी आधी रात को भी बैठकर कपड़े सिलाई कर रही थी और साथ ही उसका नींद से और थकावट से बुरा हाल हो रहा था। गुड़िया की आंख खुल जाती है। मम्मी, आप अभी तक कपड़े सिलाई कर रही हो? हाँ हाँ गुड़िया बेटी, दिन रात बैठकर कपड़े सिलाई करूँगी तभी ये कपड़े ख़त्म होंगे। मम्मी, आप इतना काम करोगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। गुड़िया बेटी, मैं क्या करूं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अगर पक्षियों को नाराज़ कर दिया तो अगली बार वो कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं देंगे, फिर हमारे घर का निज़ाम कैसे चलेगा? गुड़िया बेटी, आप बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं कर लूँगी कपड़े सिलाई। ऐसा कहकर गुड़िया दोबारा सो जाती है। गुड़िया को एक सपना आता है। गुड़िया के सपने में एक उल्लू बाबा आए थे। वो गुड़िया से कहते हैं, अरे गुड़िया बेटी, मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक तेल रखा है, वो एक जादुई तेल है। तुम इस तेल को लाकर इस सिलाई मशीन में डाल दो। उस तेल को इस सिलाई मशीन में डालते ही जैसा तुम कपड़ा कहोगे सिलाई मशीन को, वो बनाकर तुम्हें दे देगी बगैर किसी मेहनत के। ऐसा कहकर वो उल्लू बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और गुड़िया की आंख खुल जाती है। गुड़िया को ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वाकई उल्लू बाबा उसके पास आए थे। इसीलिए गुड़िया बाहर जाकर देखती है। बाहर वाकई ही एक तेल की बोतल पड़ी हुई थी। गुड़िया वो तेल उठाकर अंदर ले आती है। अरे गुड़िया बेटी, तुम इतनी रात को बाहर क्या करने के लिए गई थी? और ये तेल की बोतल कैसी है, ये कहाँ से लेकर आई हो? शीनू के ऐसा पूछते ही गुड़िया उसको सारी बात बता देती है। शीनू और गुड़िया मिलकर उस तेल को सिलाई मशीन के अंदर डाल देती हैं। तेल डालते ही सिलाई मशीन में से एक चमक निकलती है। सिलाई मशीन, मुझे इस कपड़े का एक प्यारा सा लहंगा बना दो। शीनू के ऐसा कहते ही वो कपड़ा एक खूबसूरत से लहंगे में तब्दील हो जाता है। शीनू और गुड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे गुड़िया, ये तो वाकई जादुई तेल है, इससे तो मैं जितने चाहे कपड़े बना सकती हूँ।
हाँ हाँ मम्मी, अब तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने तो बस इस सिलाई मशीन को कहना है और वो आपको ड्रेस बनाकर दे भी देगी। ऐसा ही कहकर शीनू चिड़िया सारे ड्रेसेस तैयार कर लेती है। अगले दिन तोती को भी उसके कपड़े सिलाई हुए मिल जाते हैं और कबूतरी को भी। उसके बाद जब गौरी कभी वहाँ आती है तो उसको भी उसके कपड़े सिलाई हुए मिलते हैं। शीनू और गुड़िया उस जादुई तेल का इस्तेमाल करते हुए कपड़ों की एक बहुत प्यारी दुकान बना लेती हैं। शीनू की दुकान पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते थे, इसीलिए सभी पक्षी उसी की दुकान पर आया करते थे। देखते ही देखते शीनू के हालात बदल जाते हैं। शीनू एक बहुत प्यारा सा घर भी बना लेती है। शीनू के बदलते हुए हालात देखकर गौरी की बेटी बाली उससे कहती है, मम्मा आप देख रही हो ना, शीनू आंटी ने और गुड़िया ने कितनी तरक्की कर ली है। मम्मी आप इनका कितना मजाक बनाती थी कि ये गरीब हैं, लेकिन देखो आज वो गरीब हमसे कितनी आगे निकल गए हैं। मम्मी हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। खुदा कब किसके हालात बदल दे ये किसी को नहीं पता। हाँ हाँ बाली बेटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो।